हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर जो चल रहा था एनपीओ, तो उसके अपन ने इलेक्ट्रेशन स्टार्ट किए थे। यानी कि अपन ने जो लास्ट लेक्चर में भी पूरा एक एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर अपन ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में गिवन था, उससे अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया था, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। तो ये एक फुल क्वेश्चन होता है जिसके अंदर की सारी चीजें अपन को प्रिपेयर करनी होती हैं। अब गाइस ऐसा ही एक इलेक्ट्रेशन और ले रहे हैं अपन। इसमें लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ह्यूमंस वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2017। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को दे रखा है, तो रिसीट साइड दे रखी है, पेमेंट साइड दे रखा है और इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट अपन को दे रखा है जिसका एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब अपन को ये डिसाइड करना है कि कौन सा आइटम कहां पे जाएगा। अब इस रिसीट का जो बैलेंस जो ब्रॉट डाउन दे रखा है, ये अपना बैलेंस शीट का आइटम है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाता है। ठीक है, अपने को पता है सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। डोनेशन के बारे में कोई भी इनकम इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि डोनेशन अपन ने पढ़ा था कि एक नॉर्मल डोनेशन होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस नहीं दे रखा है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब बात दे रखी है सब ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट दे रखी है, तो इसका एडजस्टमेंट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे। उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये जाएगा जी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो, ठीक है, ये अपना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और सबसे मोस्ट पॉइंट है ये समझने का कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7000 दे रखी है, वो 10% के रेट से आई है पूरे साल की, फुल ईयर की। ठीक है, तो ये फुल ईयर दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं दे रखा। तो अपन इसको किस तरीके से निकालेंगे कि जो इंटरेस्ट जो दे रखी है अपने को 7000 दे रखी है, कितने इंटरेस्ट चाहिए, 10%। तो जो चीज जितने परसेंट के बराबर होती है, अगर आप उसमें उतने परसेंट का डिवाइड करेंगे तो 100% की वैल्यू आएगी। अगर अपन 10% करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 70,000 आएगी। किस तरीके से 7000 इंटरेस्ट आई है, 10/100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 70,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने करा 7000 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है अपने पास कितने रुपए के, 70,000 रुपए के, 70,000 के है, जो कि अपने को इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है। तो वो इससे समझने थे जो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ द फुल ईयर। आई होप कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इसके सन्ड्रीज इनकम के बारे में। तो जो सन्ड्रीज इनकम है वो अपनी कहां पे जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद अपन पेमेंट साइड की बात करते हैं। सैलरी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, स्टेशनरी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, इंश्योरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इक्विपमेंट जो होते हैं असेट्स होती है तो बैलेंस शीट में जाएगी, पेटी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे, एक्सपेंसेस और चैरिटी शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेक्चरर फीस जो है वो रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, और हॉनोरेरियम तो आप जानते ही ऑलरेडी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। इसका मतलब सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो अपन यहाँ पे एक गोला पॉइंट आउट कर लेते हैं, जिससे कि अपन सैलरी जब करेंगे तो यहाँ पे रोकेंगे। उसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस प्रीपेड, यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, तो इंश्योरेंस के आगे भी अपन गोला लगा लेते हैं, डॉट कर लेते हैं, जिससे कि इंश्योरेंस का जब एडजस्टमेंट करेंगे तब ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो सब्सक्रिप्शन पे भी अपन ने गोला कर लिया है, डॉट कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, इसका मतलब अपन को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। उसके बाद दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, तो अपन को यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इक्विपमेंट्स दे रखे हैं और बिल्डिंग दे रखी है, यानी कि इक्विपमेंट से रिलेटेड भी दे रखा है एडजस्टमेंट, ये भी करना पड़ेगा, और अपन को बिल्डिंग से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे डॉट कर लिया, जिससे कि जब अपन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ये डॉट का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन है जो कि अपन को एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू है जो कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब अपन बनाएंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है गाइस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट रेडी करेंगे इसका। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज अ किसकी तरह होता है, पी एंड एल की तरह होता है, तो अपन उस तरीके से फॉर्मेट इसका रेडी कर लिया है। ठीक है गाइस, तो यहां पे अपन लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पे अपन लिखेंगे अमाउंट, यहां पे अपन लिखेंगे इनकम, और यहां पे लिखेंगे अपन अमाउंट। यहां पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ विमेन वेलफेयर क्लब। ठीक है, और यहां पे लिख दिया इनकम, और यहां पे लिखेंगे अपन अमाउंट। यहां पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ विमेन वेलफेयर क्लब। ठीक है, और यहां पे लिख दिया इनकम, और यहां पे लिखेंगे अपन अमाउंट। ठीक है, और यहां पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ विमेन वेलफेयर क्लब। ठीक है, और यहां पे लिख दिया
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, अब अपन इसको बनाएंगे। सबसे पहले अपन इनकम साइड का निपटारा करेंगे और यहां से अपन रिसीट साइड लेंगे। तो गाइस सबसे पहले रखा है सब्सक्रिप्शन, तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन लिख दिया। और बाय सब्सक्रिप्शन को जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है अपन को 81,750। ठीक है, अब अपन से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस पे डॉट लगा हुआ तो नीचे आएंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो अपने को अच्छे से पता है कि ये तो ओपनिंग बैलेंसेस है और ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, क्योंकि डेट से पता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अपन को पता है कि ऐड करते हैं अपन, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, और लेस करते हैं अपन इसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, ये लेस कर दिया। उसके बाद इसमें प्रीपेड भी दे रखा है, यानी कि एडवांस दे रखा है, तो अपन को पता है कि ऐड करते हैं, प्रीपेड बोल सकते हो या एडवांस बोलते हैं, प्रीपेड एट द बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग वाला ऐड होता है, और लेस कराते हैं इसमें प्रीपेड एट द एंड, क्योंकि वो हमारे कब का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 2500 अपन ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद अपन इसमें क्या करेंगे, 3750 दे रखा है उसको अपन लेस कराएंगे। उसके बाद जो है प्रीपेड का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यानी कि 1750 उसको अपन ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, 1750, और अपने को जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 1000, तो ये अपन ने कर दिया ऐड लेस। देखो ये लिख रहा है अपन का सब्सक्रिप्शन का, अपन का आउटस्टैंडिंग ये वाला कंप्लीट हो गया और ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसका अपन ऐड लेस करके निकालेंगे, कितना रहा, 81750। ठीक है, इसमें अपन प्लस करेंगे 2500। ठीक है, इसमें अपन प्लस करेंगे 1750। ठीक है, और इसमें अपन माइनस कराएंगे 1000। ठीक है, और एक इसमें अपन माइनस कराएंगे 3750। ठीक है, 3750, तो ये अपना जो आएगा 81250 आएगा। कितना आएगा, 81250। ठीक है, अपन ने इसको करा, तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, 81750 के अंदर अपन ने ऐड कर लिया 2500 और ऐड कर लिया है 1750। ठीक है, और उसके बाद माइनस करा दिया अपन ने, एक तो 1000 माइनस करना था वो करा दिया, और एक अपन को करना था 3750 वो अपन ने माइनस करा दिया, तो 81250 आया। तो सब्सक्रिप्शन का अपन ने कर लिया। डोनेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बाय डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का अपन ने लिख दिया है 3000। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो अपन गाइस बाय ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ये अपन ने ले लिया। ग्रांट फॉर गवर्नमेंट हो गया 15,000 रुपए। ठीक है, अगर अपन को ग्रांट रिसीव्ड होती है तो इसका मतलब ये कि उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते हैं, और अगर गवर्नमेंट ग्रांट कोई स्पेशलाइज्ड चीज के लिए दी गई है तो फिर अपन उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट फ्रॉम ग्रांट है, इसलिए अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लिया। उसके बाद अपन यहाँ पे लेगा बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, और न्यूज़पेपर कितना दे रखा है अपने को, 300 दे रखा है, तो अपन ने ये भी लिख दिया। उसके बाद फिर अपन को दे रखा है प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो, तो इससे भी इनकम आई है, तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो। ठीक है, तो चैरिटी शो से कितना आएगा, 16,500 आ गया, ये भी अपन ने लिख दिया। उसके बाद अपन ने यहां पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सबसे मोस्ट पॉइंट है इसका, क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, तो वो इंटरेस्ट से अपन को गिवन करना है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, और उसके बाद अपन ने यहां पे लिख दी है बाय सन्ड्रीज इनकम। ठीक है, सन्ड्रीज इनकम में कितना दे रखा है, 400, तो अपन ने ये भी लिख दिया। तो ये अपन ने सारे के सारे एडजस्टमेंट जो थे वो कर लिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट था रिसीट साइड, तो वो अपन ने कर दिया। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर साइड के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं टू सैलरी, टू सैलरी है 12,500। अब इसमें डॉट लग रहा है, इसका मतलब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो नीचे आएंगे। अब आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो अपने को पता है कि अपन ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो कितना है, 1800 रुपए, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, 1200 रुपए। तो अपन उसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो यानी 12,500 प्लस इसमें करेंगे 1800 और माइनस करा देंगे इसमें से 1200। तो गाइस ये आएगा आपका 13,100। कितना है गाइस, 13,100 आएगा आपका। तो ये हो गया जी अपना, ये भी कर लिया एडजस्टमेंट। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेशनरी के बारे में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कितनी दे रखी है, 1700 की दे रखी है। अब इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, तो नीचे आ जाएंगे स्टेशनरी से रिलेटेड। तो अपने को यहाँ पे दे रखा है स्टेशनरी का, ये रहा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, और लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है अपने को स्टेशनरी का 2250, तो अपन ने 2250 लिख दिया, और क्लोजिंग कितना दे रखा है 700, तो अपन ने 700 माइनस करा दिए। तो अपन करेंगे इसमें 1700 प्लस करेंगे इसमें से 22,550 प्लस इसमें 700 माइनस करा देंगे, यानी 1700 प्लस करेंगे 2250 2250 तो माइनस करा देंगे इसमें से 700। तो गाइस ये आएगा आपका 3250। कितना आएगा गाइस? 3250 आएगा आपका, 3250। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, यानी कि फिर उसके बाद अपन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे आ जाते हैं। तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अपन अंदर लिखेंगे 9550, और इससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है सिर्फ क्लोजिंग, तो इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, केवल एंड का दे रखा है, कितना दे रखा है 1000 रुपीज, तो अपन इसमें 1000 ऐड कर देंगे, तो इसमें अपन 9550 में 1000 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 10550 10550, तो अपन ने ये भी कर दिया है। उसके बाद गाइस बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में, तो लिखते हैं टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस गाइस कितना दे रखा है अपने को 7500, और इससे रिलेटेड भी अपन को इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंश्योरेंस प्रीपेड दे रखा है यानी कि एडवांस, तो अपन इसमें ऐड करते हैं प्रीपेड एट द बिगिनिंग, और लेस करते हैं इसमें से प्रीपेड एट द एंड, क्योंकि प्रीपेड हमेशा बिगिनिंग वाला ऐड होता है, तो यानी 1200 इसमें ऐड, सॉरी इसमें अपन ऐड करेंगे 700 और लेस कराएंगे इसमें से 300। ठीक है ना गाइस, तो ये करेंगे अपन, तो इसमें करेंगे 7500 प्लस करेंगे इसमें 700 और माइनस कराएंगे इसमें से 300, तो गाइस ये आएगा 7900, तो अपन यहाँ पे 7900 लिख देते हैं इसका 7900। उसके बाद बात करते हैं गाइस, उसके बाद अपन बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में। अब गाइस इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जो कि ये असेट्स है, ठीक है ना। अब असेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन, तो यहां पे अपन लिखेंगे पहले टू डेप्रिसिएशन, तो अपने को दे रखा है इक्विपमेंट्स अपन ने 30,000 के परचेस करें, ठीक है, और अपने को इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 25,600 और अपने को क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 50,200। ठीक है गाइस, तो अब अपन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स में लगा किस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्विपमेंट्स, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था अपने पास 25,600 यानी 25,600 प्लस करा इसमें जो परचेस कराया अपन ने 30,000 का, ठीक है, तो अगर अपन 25,600 अपन ने ओपनिंग में था और 30,000 परचेस कराया तो 55,600 होता है, और माइनस करेंगे 50,200, लेकिन क्लोजिंग में 50,200, इसका मतलब इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि अगर 25,600 ओपनिंग में थे उसके बाद इसमें 30,000 और परचेस करे अपन ने, ठीक है, तो ये अपना आता है 55,600, लेकिन अपने पास क्लोजिंग में 50,200 थे, इसका मतलब इस पर 5400 का डेप्रिसिएशन अपने पास लगा है। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, 5400 का डेप्रिसिएशन लग गया इस पे। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं, यानी कि इक्विपमेंट समझ में आया आपको, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इक्विपमेंट का 25,600, ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग दे रखा था और परचेज करा, तो ओपनिंग में परचेज ऐड करी तो अपना टोटल बैलेंस होना चाहिए था 55,600, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 50,200 दे रखा है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब वैल्यू अगर डाउन जा रही है सेट्स की, इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में, तो बिल्डिंग पहले थी 1,20,000 की और हमें 1,14,000 की, इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पर भी, क्योंकि बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन लगा है कितने का 6,000 का, डिफरेंस ले लिया अपन ने 6,000 का, तो ये 5400 का हो गया, ये 6,000 का हो गया, इन दोनों को ऐड कराएंगे और डेप्रिसिएशन करके टोटल बाहर लिख देंगे 11,400। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें मेन था जो इक्विपमेंट्स का था वो मैंने आपको समझाया कि ओपनिंग दे रखा था, क्लोजिंग दे रखा है और परचेज दे रखी है, लेकिन बिल्डिंग में ऐसा नहीं दे रखा था, तो बिल्डिंग में 1,20,000 दे रखा है और लेस करके 1,14,000, इसका मतलब डिफरेंस जो था 6,000 का वो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं पेटी एक्सपेंसेस की, तो लिख देंगे यहाँ पे बाय टू पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है, टू पेटी एक्सपेंसेस है, कितने दे रखे 500 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद अपने को दे रखा है यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो ये भी लिख देंगे टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ठीक है, ये कितना दे रखा है अपने को 12,900 का दे रखा है, तो ये भी अपन एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद अपने को न्यूज़पेपर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर कितने का दे रखा है 1,000 का दे रखा है, तो ये भी अपन लिख देंगे। उसके बाद अपने को दे रखा है लेक्चरर फीस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लेक्चरर फीस, तो लेक्चरर फीस दे रखी है अपने को, कितना दे रखा है 16,500 है, तो अपन ने ये भी लिख दिया, ठीक है 16,500। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं
ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं लेक्चरर फीस के बारे में के बाद, तो देखते हैं कि लेक्चरर फीस के बाद क्या दे रखा है। लेक्चरर फीस के बाद अपने को यहाँ पे दे रखा है होनोरेरियम, तो यहाँ पे लिखेंगे टू होनोरेरियम टू सेक्रेटरी, तो ये गाइस कितना दे रखा है अपने को 12,000, ठीक है गाइस, तो अपन ने ये भी कर दिया। अब इसके अलावा अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन कर दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का कर दिया, इंश्योरेंस प्रीपेड का कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का कर दिया, स्टॉक का कर दिया, इक्विपमेंट का कर दिया, बिल्डिंग का कर दिया, सारे एडजस्टमेंट कर लिए और रिसीट साइड का कर दिया और इनकम साइड का कर दिया। आई होप कि गाइस यानी कि रिसीट साइड से इधर का इनकम कर दिया और पेमेंट साइड से इधर का एक्सपेंडिचर कर दिया। अब देखते हैं कि इनकम ज्यादा आ रही है या एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा है, वो अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इनका टोटल कर लेते हैं एक बार क्या क्या आ रहा है। पहले अपन बात करेंगे इनकम साइड की, तो 81250 प्लस 3000 प्लस 15,000 प्लस 300 प्लस 16,500 प्लस करेंगे इसमें 7,000 और प्लस करेंगे इसमें 400, तो गाइस ये आएगा 123450, कितना आ रहा है 123450, यानी कि ये आ रहा है 123450 आ रहा है अपना, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे इसमें 81250 3000 15,000 300 16,500 7,000 और 400, ठीक है, तैयार है। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस साइड की, तो 13,100 आ रहा है, प्लस करेंगे 3250 प्लस 3250 के बाद ऐड करेंगे इसमें 10550, फिर इसमें ऐड करेंगे 7900, ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपन 11,400, फिर अपन इसमें प्लस करेंगे 500, फिर अपन इसमें प्लस करने वाले 12,900, फिर अपन इसमें प्लस करेंगे 1,000, फिर अपन इसमें प्लस करेंगे 16,500 और फिर अपन इसमें प्लस करेंगे 12,000। तो गाइस ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है आपका 89,100 आ रहा है, ठीक है गाइस, कितना आ रहा है 89,100। अब देख लेते हैं एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 13,100 3250 10,550 7900 11400 500 12,900 1,000 16,500 और 12,000, ठीक है, तो ये आ रहा है 89,100। इसको लेस कराएंगे 123,450 में से, तो ये हमारी जो इनकम ज्यादा आ रही है 34,350, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख देंगे अपन सरप्लस, ठीक है गाइस, और बैलेंसिंग फिगर, तो गाइस ये कितना आ रहा है 34,350, ठीक है 34,350 और दोनों साइड का टोटल 123,450 123,450, तो गाइस ये इसका टोटल आ रहा है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी, यानी कि अपन ने एक्सपेंडिचर का कर दिया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का टोटल करा तो 89,100 है और इनकम साइड का टोटल करा था तो 123,450 आ रहा है। इसका मतलब इनकम ज्यादा आ रही है एक्सपेंडिचर से, तो लिख दिया है 2 इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 34,350, इसका जो सरप्लस आ रहा है वो अपन ने लिख दिया है। आई होप कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको समझ में आएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे, एक बार पेंसिल से लिख के करेंगे, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपन ने प्रिपेयर किया था, यहाँ पे जो ये अपन ने आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 1,000 रुपीज लिखा है, एक्चुअलिटी में ये है 1,250 रुपए, ठीक है, 1,250 यहाँ पे अपन कर देंगे, 1,000 गलत लिख गया है, तो अपन यहाँ पे इसको सही कर देते हैं एक बार के 9,550 में अपन ऐड करेंगे यहाँ पे 1,250, ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 9,550 प्लस करेंगे इसमें 1,250, तो ये आ जाएगा 10,800, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा 10,800 आएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल था 89,100, इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा कितना 250, क्योंकि 250 यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, तो 89,100 में प्लस करेंगे 250, तो इसका जो टोटल आएगा 89,350 आएगा। इस कितना आएगा 89,350, और अब इसको लेस कराएंगे किसमें से 123,450 में से 123,450 में से लेस कराएंगे, तो गाइस ये आएगा आपका 34,100। तो यहाँ पे अपन इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, 34,100 अपना आएगा यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। वो बाय मिस्टेक यहाँ पर कितना लिख चुका था 1,000, तो यहाँ पे एक्चुअलिटी में है कितना 1250 यानी 1,250, तो अपन ने 1,250 कर दिया, तो ये बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बनाएंगे अब इसकी बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि अपन को ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी लिख सकते हो या 31 दिसंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 1 जनवरी 2017 लिख सकते हैं या 31 दिसंबर 2016 लिख सकते हो, क्योंकि 31 दिसंबर है वही, उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1 जनवरी को आ जाते हैं, ठीक है गाइस।
तो अपन अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग फंड चाहिए अपने को, कैपिटल फंड, ठीक है, जिससे कि अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकें। तो अपन ने यहाँ पे लिखा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को अपन को ध्यान रखना है ये वाले। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लायबिलिटीज, तो अपन ने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटी साइड जाएगा और जो असेट्स है वो असेट साइड जाएगा। उसके बाद अपन ने बात कर लेते हैं इंश्योरेंस प्रीपेड के बारे में। तो इंश्योरेंस प्रीपेड असेट्स, इंश्योरेंस प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर रखे वो असेट्स होती है, तो 700 लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस भी ध्यान देना है केवल। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स होती है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 3750 का, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहां पे आएगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है जो कि नेक्स्ट ईयर का अपन को एडवांस में मिल जाता है 1750, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग बैलेंस है नहीं है, स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, तो यहां पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्योंकि ये असेट्स होती है स्टॉक अपनी, तो अपन ने यहां पे लिख दिया 2250 का दे रखा है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अपन को दे रखा है इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स में अपनी असेट्स होती है, तो लिख दिया 25,600। उसके बाद गाइस बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग दे रखी है 1,20,000 के। और गाइस सबसे मेन बात जो इसमें थी वो थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको समझाया था कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिली है 7,000, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हिंट दे रखा है कि 10% से मिली है, तो इसका मतलब अपन ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे। इन्वेस्टमेंट मैं आपको शो करके भी दिखा देता हूं, यहाँ पे 7,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा गाइस 70,000, ठीक है, इसका भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 7250, ये भी यहां पर लिख देंगे कैश 7250, ठीक है। और अब इसका टोटल करेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस सारे लिख दिए अपन ने, अब इसका अपन टोटल करेंगे और अपन यहां पे निकालेंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब देखिए टोटल कर लेते हैं एक बार इसका 700 प्लस करेंगे 3750 प्लस करेंगे इसमें 2250 प्लस करेंगे इसमें 25600, फिर इसमें ऐड करेंगे 1,20,000, फिर इसमें ऐड करेंगे 70,000 और फिर इसमें ऐड करेंगे 7250। तो गाइस ये आएगा 229,550, यहाँ पे आएगा आपका 229,550, ठीक है। इसमें से अपन माइनस कराएंगे 1200 और इसमें से माइनस कराएंगे 1750, तो गाइस ये आपका आएगा 2,26,600। कितना है गाइस 2,26,600। तो ये बैलेंस आपका आ गया, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो चुकी है, जिससे कि अपन ने बैलेंसिंग फिगर 2,26,600 का यानी कि ओपनिंग कैपिटल फंड निकाला, जिसमें अपन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड डाल दी, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीपेड असेट साइड डाल दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अपनी असेट्स होती है वो डाल दिया असेट साइड, 1750 एडवांस जो दे रखा था वो लायबिलिटी साइड डाल दिया, 2250 का स्टॉक डाल दिया असेट साइड, इक्विपमेंट अपन ने 25,600 के डाल दिए, बिल्डिंग 120 के डाल दी और इन्वेस्टमेंट 70,000 के डाल दी, और कैश का ओपनिंग बैलेंस अपन ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से डाल दिया। आई होप कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई। कैपिटल फंड अपन का निकल के आ गया 2,26,600। तो गाइस अपन बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट अपन ने बनाई जिसमें 226 अपना ये फंड आ गया था, कैपिटल फंड ये अपन ने बनाया था। तो अपन अब इस क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और इसका टोटल करेंगे और ये टोटल अपना बराबर आना चाहिए, तो अपन यहां पे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2017, ठीक है, और वो 1 जनवरी थी। अब उसके बाद अपन ने यहां पे लिख देते हैं लायबिलिटीज, ठीक है, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले अपन ने यहां पे लिखा कैपिटल फंड, ठीक है, ये था 2,26,600 का, ठीक है, 2,26,600 का। इसमें गाइस ऐड करेंगे सरप्लस, और सरप्लस आया था अपना 34,100 का, जो कि अपना कहां से आया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया था। तो चेक करेंगे एक बार, ये आया था 34,100, तो अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना सरप्लस है, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, इसको ऐड करेंगे यानी कि 2,26,600 प्लस 34,100 करेंगे तो ये आएगा 2,60,700, ठीक है। कितना आएगा 2,60,700। अब उसके बाद अपन क्लोजिंग बैलेंसेस की बात करें, जैसे ओपनिंग वाले तो ओपनिंग में लिख दिए, क्लोजिंग वाले क्लोजिंग। अब आउटस्टैंडिंग जो सैलरी दे रखी है ये लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है 1,800 का, ये लिख दिया। उसके बाद गाइस फिर दे रखा है इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस प्रीपेड जाएगा असेट साइड, इंश्योरेंस प्रीपेड,
ठीक है गाइस, कितना दे रखा है क्लोजिंग का 300, तो अपन ने 300 लिख दिया। उसके बाद गाइस अपने को दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स होती है 2500 रुपए का 2500 का। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने लिख दिया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 1000 का एडवांस दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितने का दे रखा है अपने को 1000 का दे रखा है, अपन ने लिख दिया। उसके बाद प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के बाद अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो दे रखे हैं अपने को 1250 दे रखे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, इस कितने का दे रखा है 700 का दे रखा है, वो लिख दिया अपन ने। इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो क्लोजिंग में यानी चले जाएंगे इक्विपमेंट, तो ये अपने दे रखा है 50,200 का दे रखा है। उसके बाद अगर अपन बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग लिख देंगे, क्लोजिंग की दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है 1,14,000 की। और उसके बाद अपन बात करें इन्वेस्टमेंट, तो जो ओपनिंग में थे वही क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे 70,000 के। और बात कर लेते हैं गाइस कैश के बारे में, तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया था 7250, क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग में चला जाएगा 27050। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अपन इसका टोटल करेंगे, अब देखते हैं कि कोई चीज कहां पे जाती है। देखो इसमें से कोई भी जो भी बैलेंस शीट का आइटम्स था वो अपन ने सारे के सारे इक्विपमेंट वाले सारे के सारे काम कर लिए हैं। अब अपन इसका एडलेस करके देखते हैं कि दोनों साइड का इक्वलिटी से आता है या नहीं आता। अब गाइस बात कर लेते हैं अपन पहले, सबसे पहले 300 पहले असेट साइड की बात करते हैं, 2500 ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें 700 ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 50,200 और इसमें फिर ऐड करेंगे 1,14,000, फिर इसमें ऐड करेंगे 70,000 और फिर इसमें गाइस ऐड करेंगे 27,050। तो आएगा गाइस 264,750। कितना आएगा गाइस 264,750। ऐसे अपन लायबिलिटी साइड करते हैं 260,700 प्लस करेंगे इसमें 1800 प्लस करेंगे इसमें 1000 और प्लस करेंगे इसमें 1250, तो ये भी आपका आ जाएगा 264,750 और 264,750। तो गाइस अपन ने इसमें क्या करा, क्लोजिंग के सारे बैलेंसेस लिख दिए, असेट साइड असेट लिख दी, लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज लिख दी। तो ये थी गाइस क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये इक्वल आ गई है। सारे के सारे एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट्स बना ली जैसे कि ओपनिंग कैपिटल फंड लेके आ गए और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली और जो बैलेंस शीट है ये इक्वल आ गई। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर गाइस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।